वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासांस जीराणि यथा विहाय, नवान गृहति नरोपराणि। तथा शरीराणि व्याय जीर्णा, नन्याः संयाति नवान देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अणु परमात्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञान जीवन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं। जो बाल्यकाल में ओमरानावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं, वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति इसी तरह करते हैं, जिस प्रकार एक मृत दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्रों पक्षियों से की गई है, जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा था और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकालों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता है पक्षी है। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्तृति की इसमें एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने का, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्रकृति शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही एक दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुख हो जाता है। सामने वृक्षों समाने वृक्षे पुरुषो निम्नो नीसया, सोचति महानुभाव जुष्ट यदा पश्यत मीशयमस्य, महिमानमिति वीत शोक है। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है।
अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांत हरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस युद्ध के उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहन्ति पावकः न चैम केदयन्तो अमो न शोषति मारुति। यह आत्मा न तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। सारे हथियार, तलवार, अग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेय शास्त्रों में की जाती है। किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। अग्नेय हथियारों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था और आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञान है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं था है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किसी वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से अवृत हो गया। नहीं, आदि परमात्मा के जीवों को विलय कर पाना संभव था। प्रत्युच्च सारे जीवन परमात्मा के विलंब हुए अंग हैं, चूंकि वे सनातन अणु आत्मा हैं। अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह से भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुल्लिंग अग्नि से विलंब हो जाते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। बराह पुराण में जीवों को परमात्मा का मित्र भिन्न अंग कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप में ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेशों के कारण मुक्त हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। अच्छेद्यो यमदायो यम के ध्यो
सो स्वयं च नित्य सर्वगतः यस्थाण च चलोय सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी है, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्याहत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक साथ नहीं हो सकता। भौतिक कल्पस से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की अत्याधुनिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव को भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में सुहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जाता है। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में से भी उपरोक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जल हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। अव्यत्रो यम चिंतयो यम विकार्यो यमुच्यते तदास्मादेव विदित्वेन नानु सोचे तुम वर्ती। यह आत्मा अव्यक्त, अल्प, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी मंत्र से भी नहीं देखा जा सकता है। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसमें अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवात्मक सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन में अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते हैं। मूलतः अधिकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनन्य है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थापित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है।
किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी पुष्टि के समझने के लिए आवश्यक है। अतचैव नित्य जात नित्य वा मन्यसे मृतकतम तदापि त्वा महाबाहो नैनः शुचोतुमहर्षि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। किंतु तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीव का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी ये महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है कि जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन में लक्ष्य भौतिक संयोग की एक परिपक्वता में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक की ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग और एक अवस्था ऐसी आती है तब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। सम्राति अनेक 6 धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्ष बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था जैसे कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रासायनिक फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अंत प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकारता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा में अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं था। इस सिद्धांत के अनुसार भी चूंकि पदार्थ के प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप कर्मों करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था और वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतश्च
तस्माद पहे हाय थे नत्वा सोचे तुमर्षि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, बद, युद्ध समर्थन नहीं होता है, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों को मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों, वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिससे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ पर चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।